हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। तो आज मैं आपके लिए मैप वर्क की एक सीरीज लाई हूँ जो आपके इस टॉपिक में आपको हिस्ट्री कवर करेगा। मतलब कि हम और भी ज्योग्राफी और जो आपका पॉलिटिकल मैप है वो भी लेके आऊंगी, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 10th का मैप वर्क निपटा देंगे। नेशनल इन इंडिया, यहाँ पे आपके दो टॉपिक आपको कवर करने हैं। फर्स्ट आपका टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, जो आपके 3 इसमें दिए हुए हैं। और सेकंड पार्ट आपका होगा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म के टाइम पे जो भी मूवमेंट हुए थे वो सारे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बिना देरी किए। तो फर्स्ट पार्ट है आपका कैलकाटा। तो आपको कैलकाटा तो मालूम है कहाँ पे है, ये है आपका बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में, सॉरी। तो ये आपको पता होगा, लेकिन आपको अगर मालूम हो तो लास्ट ईयर क्लास 10th में 5 सेशंस थे, कांग्रेस के सेशंस थे जो 5 थे। उसमें से एक था बॉम्बे वाला जो सबसे फर्स्ट में हुआ था, और सेकंड था फिर वो लाहौर वाला, है ना। लेकिन वो आपके कट हो गए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कैलकाटा से। यहाँ पे हुआ था सितंबर 1920 में। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल कहाँ पे है भाई। इतने सारे झुंड में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो किस इस एरिया में देखो, ये तो है आपका बांग्लादेश, ठीक है। और इसके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस वाले पार्ट में ये अपना बंगाल है, और इसी के पास आप एरो करके लिख देंगे कलकत्ता, ठीक है। ये ऐसे। और 1920 में हुआ था। अगर कोई पूछे कि 1920 में कब हुआ था, सितंबर में हुआ था। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में कि सितंबर सेशन था ये, ठीक है। 1920 एक हो गया आपका। सेकंड है आपका नागपुर सेशन। नागपुर सेशन में आपको पता होना चाहिए नागपुर कहाँ पे है आपका, वो है महाराष्ट्र में। तो अगर महाराष्ट्र है, ये देखिए ये राजस्थान हो गया, नीचे गुजरात, और उसके बाद ये हमारा आ गया महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, जहां पे मैंने अभी गोला किया, ये तेलंगाना के जस्ट ऊपर है, देखिए ना। तो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा नागपुर सेशन का एरिया, नागपुर, ठीक है। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। लेकिन अगर मंथ भी साथ में दे तो आपको मंथ साथ में लिख देना है, दिसंबर 1920 में ये सेशन हुआ था, ठीक है। दो हो चुके हैं आपके। अब हम थर्ड पे चलते हैं, मद्रास वाले पे। मद्रास वाला जो आपका है वो ये देखिए तमिलनाडु में है, और ये वाला पार्ट तमिलनाडु है, और उसी के पास में आप लिख देंगे मद्रास, ठीक है। अब यहाँ पे कब हुआ था, 1927 में हुआ था। अब आप कई बार बुक्स में देखेंगे वहां पे मद्रास के पास में यहाँ पे मंथ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको मंथ बता देती हूँ। ये आपका हुआ था दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर। ये आपके 3 ही पार्ट थे। जो नेशनल कांग्रेस के सेशन से रिलेटेड थे वो मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे इंपॉर्टेंट सेंटर कौन से थे। अब ध्यान रखना एग्जाम्स में ये जो पार्ट है आपके, ये पार्ट मान लो दिया हुआ नहीं होगा आपको, ठीक है। सीधे दिया हुआ होगा कि कॉटन मिल वर्कर है ना, जिनका सत्याग्रह में भाग लिया था, वो कौन सा एरिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉटन मिल वर्कर जो है वो किससे रिलेटेड है, आपके अहमदाबाद गुजरात से रिलेटेड है। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा, जैसे कि मान लो ये लिखा कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो दांडी गुजरात से स्टार्ट हुआ था। क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा आपका, ओनली लिखा हुआ आएगा कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है ना वो मार्क करो। तो आपको पता होना चाहिए कि दांडी है एरिया। अब दांडी कहाँ पे आता है, वो आता है गुजरात में। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे फर्स्ट वाला पार्ट हम देखते हैं चंपारण बिहार। तो बिहार ढूंढेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हुआ गया था, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो ये रहा, यहाँ पे हुआ था आपका इंडिगो प्लांटर का जो भी मूवमेंट हुआ था। अब आपको अगर मालूम हो तो इंडिगो प्लांटर से रिलेटेड एक चैप्टर भी है आपका 12th क्लास में, इंडिगो करके, ठीक है। वैसे आपको कैसे पता होगा, अभी तो आप 10th में है। चलिए, तो चंपारण बिहार देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे आपको राजस्थान दिख रहा है, राजस्थान के बाद सीधी लाइन में उत्तर प्रदेश है, यूपी है, और उसके जस्ट पास में जो है वो आपका बिहार है, ठीक है। अब जो बिहार है उसका जो ये वाला पार्ट है आपका, ये वाला वो है आपका चंपारण। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चंपारण। और ये किसके लिए है आपका, इंडिगो प्लांटेशन के लिए था, ठीक है। और आप ब्रैकेट में जरूर लिखना यहाँ पे बिहार, ठीक है, ताकि उससे लगे, एग्जामिनर को लगे कि भाई इसे तो मालूम है, इसने तुक्का नहीं मारा है ऐसे ही, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका खेड़ा।
खेड़ा जो है वो कहाँ है, गुजरात में है। और यहाँ पे वीजेंट सत्याग्रह हुआ था, किसका, वीजेंट ने सत्याग्रह आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए ये रहा आपका गुजरात। अब गुजरात में भी आपको पता होना चाहिए कि खेड़ा कहाँ पे है। तो आप बोलेंगे मैम गुजरात में कहीं पे भी मार्क कर देंगे ना। अरे आपने अगर सही जगह, बिल्कुल सही जगह मार्क किया तो उसे कितना ऐसा लगेगा कि अरे यार इसने तो एग्जैक्ट मार्क किया है वहां पे, है ना। तो ये हमारा है एरिया खेड़ा, और मार्क आप वहां पे मार्क लिख सकते हैं गुजरात एरिया। ठीक है, चलो खेड़ा में हुआ क्या था, खेड़ा में वीजेंट सत्याग्रह हुआ था, तो क्वेश्चन यही देगा ओनली वीजेंट सत्याग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद गुजरात, जहां पे कॉटन मिल वर्कर ने सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था। कॉटन मिल वर्कर, सीधे आपका आएगा कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है आपके खेड़ा के जस्ट पास में ही है यहाँ पे, तो हम मार्क कर देते हैं अहमदाबाद। ठीक है, और वहीं सेम आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे गुजरात। ओके, चलो फिर आपका आता है अहमदाबाद के बाद में अमृतसर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमृतसर पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इंसिडेंट हुआ था आपका, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, बहुत ही खतरनाक था, है कि नहीं। तो आपको ये पता होना चाहिए ये राजस्थान है हमारा, और जस्ट इसके ऊपर राजस्थान के जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका हो जाएगा पंजाब। तो इधर हम देख लेते हैं यहाँ की जो बिल्कुल बाउंड्री के पास में जो एरिया है ना, ये वाला आपका कहलाता है अमृतसर। ठीक है, अमृतसर वाला पार्ट एक और में काम आएगा आपका, जब आप एयरपोर्ट बता रहे होंगे ना तब भी ये काम आएगा। ठीक है, अमृतसर और ब्रैकेट में आप लिखेंगे पंजाब। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग पंजाब लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हुआ था जलियांवाला बाग। नेक्स्ट चलते हैं चौरी चौरा, जो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं चौरी चौरा कांड हुआ था वहां पे, यानी कि ये जो भी इंसिडेंट हुआ था यूपी का, देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि ये है आपका राजस्थान, जस्ट उसके सीध में है आपका क्या एरिया, यूपी। तो जहां पे आपने चंपारण मार्क किया था ना, उसी के जस्ट पास में, लेकिन यूपी में आप मार्क करेंगे कौन सा एरिया, चौरी चौरा। ठीक है, ये एरिया का नाम है चौरी चौरा यहाँ पे, और ब्रैकेट में आप यूपी लिख सकते हैं या पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब एंडिंग बचा है। अब ये भी तो होता है कि चौरा चौरी में हुआ क्या था, क्वेश्चन आएगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब गांधी जी ने कॉलिंग ऑफ किया था, यानी कि बंद कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, ये वाला पार्ट इसलिए कहलाया जाता है, मतलब जाना जाता है। फिर आपका आता है दांडी। दांडी गुजरात में है, जहां से नमक आंदोलन, मतलब नमक सॉल्ट लो तोड़ के उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो दांडी देख लेते हैं। अब दांडी जो है गुजरात और महाराष्ट्र जहां पे है ना, बाउंड्री के जस्ट ऊपर है, यानी कि है तो गुजरात में ही। तो मैं यहां लिख देती हूँ दांडी। ठीक है, और ब्रैकेट में आप वही गुजरात तो लिख ही सकते हैं। तो ये वाले पार्ट हमारे हो गए हैं इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये काफी अच्छी तरीके से मैंने जो समझाया वो आया होगा। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए उस समय मैं ज्योग्राफी के कुछ मैप वर्क लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।